जानवर को जादू हो गया, जानवर उठता नहीं है और पेशाब के अंदर खून भी आ रहा है। जानवर की सांस बिल्कुल ठीक है, आंखों की रंगत बिल्कुल ठीक है, लेकिन जानवर एक तो उठता नहीं है, दूसरा उसने अपनी गर्दन मोड़ के अपना सर जो है वो पसलियों के ऊपर रख लिया। तो लोग गांव देहातों में कहते हैं जी जानवर को जादू हो गया। अब ये जादू क्या है, इसकी क्या हकीकत है, कौन सी बीमारी है, किस वजह से होती है, सारी तफसील आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। ये जो जादू हुआ है जानवर को, इसकी क्या हकीकत है? ये जी गांव देहातों में इसका नाम बीमारी को शरकन भी कहा जाता है। चूंकि इस बीमारी के अंदर पेशाब जो है वो काले रंग का, कॉफ़ी के रंग का, ठीक है, पेशाब के अंदर खून आना शुरू हो जाता है, तो इसको इस वजह से रत मूत्रा भी कहा जाता है, पोहरी लगना भी कह देते हैं। जानवर चूंकि बैठ गया तो कहते हैं जी ताकत बैठ गई है। साइंसी नाम है इसका पोस्ट पार्चूरिएंट हाइपोफास्फेटीमिया। फास्फोरस की जिस्म के अंदर कमी हो गई है, जिसकी वजह से जानवर की एनर्जी कम हो गई है, जानवर बैठ नहीं सकता, पट्ठों ने काम करना ख़त्म कर दिया है और पेशाब के अंदर जो मेजर बड़ी अलामत है, खून आना शुरू हो गया है, कॉफ़ी रंग का, काले रंग का जो है वो पेशाब आना शुरू हो गया। तो ये बीमारी है जी शरकन की, रत मूत्रे की। किन जानवरों के अंदर ये बीमारी ज़्यादा होती है? ऐसे जानवर, ऐसी गाय या ऐसी भैंस जो बहुत ज़्यादा दूध देती है, हाई प्रोडक्टिव जानवर है, उसके अंदर ज़्यादा चांसेस हैं कि ये बीमारी पैदा हो। दूसरे नंबर पे नाम से ही जो इसका साइंसी नाम है पोस्ट पार्चूरिएंट, बच्चा देने के बाद, लिहाजा जब जानवर ने बच्चा दे दिया है तो पहले 20 दिन पे जानवर ज़्यादा रिस्क पे है कि उसमें कैल्शियम की कमी भी हो सकती है, उसमें फास्फोरस की कमी भी हो सकती है। किस मौसम के अंदर ये बीमारी ज़्यादा आती है? ये जी सर्दियों में, और ख़ास तौर पे सर्दियों के आखिर में और बहार के शुरू में ये बीमारी ज़्यादा आती है। चूँकि सर्दियों के अंदर जो सब्ज़ चारे हैं वो कम हो जाते हैं, चरागाहें कम हो जाती हैं और खुश्क चारा है जो है वो ज़्यादा होता है। तो जो अपने जानवरों को मुतवाज़न खुराक नहीं दे सकते तो उनके जानवरों में ये बीमारी आती है। और ख़ास तौर पे जो मिनरल्स का इस्तेमाल, नमकियात का इस्तेमाल नहीं करते, उनके जानवरों के अंदर ये बीमारी ज़्यादा आती है। वजूहात क्या हैं इस बीमारी की? कौन से ऐसे चारे हैं जो इस फास्फोरस को, जिसकी कमी की वजह से ये बीमारी आ रही है, इस कमी की वजह बनते हैं? और मज़ीद वजूहात क्या हैं? पहली वजह, अगर आप लूसन का इस्तेमाल मुसलसल ज़्यादा कर रहे हैं, लूसन में कैल्शियम ज़्यादा होता है और ये एक साइंसी बात है कि जब हम कैल्शियम का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो दूसरी तरफ फास्फोरस की कमी हो जाती है। तो ये एक बैलेंस है जो कैल्शियम और फास्फोरस के दरमियान एक रेशो को मेंटेन रखना ज़रूरी है, जो कि मुसलसल लूसन के इस्तेमाल की वजह से वो मेंटेनेंस नहीं रहती, वो मुतवाज़न नहीं रहता और कैल्शियम ज़्यादा हो जाती है तो दूसरी तरफ फास्फोरस जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जानवर बैठ जाता है और पेशाब में खून आना, गर्दन मोड़ लेना और इस तरह की अलामात पैदा होती हैं। दूसरी वजह, मुसलसल खुश्क चारे का भूसा हो गया, तूड़ी होगी, उसके ऊपर कोई हल्का सा शीरा डाल लिया या कोई और चीज़ जिस तरह दलिया वगैरह डाल लिया, तो इस तरह लोग कई इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह का भी अगर आप चारा ज़्यादा रखेंगे, खुश्क चारा, तो इसकी वजह से भी ये बीमारी रत मूत्रा, हाइपोफास्फेटीमिया, ये हो सकती है। चावल के छिलके का मुसलसल इस्तेमाल, अगर साइलेज अच्छा नहीं है तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। सबसे जो बड़ी और मेजर वजह है वो सर्दियों के मौसम के अंदर जो ब्रासिका ख़ानदान है, जिसमें सरसों, साग आ जाते हैं, जिसमें गोभी आ जाती है, जिसमें शलजम आ जाता है, जिसमें मूली आ जाती है, इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल भी इस बीमारी हाइपोफास्फेटीमिया, पेशाब के अंदर खून आना, रत मूत्रा, इस बीमारी की वजह जो है वो बनता है। रोटी और गंदम का ज़्यादा इस्तेमाल भी इस बीमारी की वजह बन सकता है। खुराक के अंदर जो नमक के ढेले हैं खुरलियों के अंदर रखे जाते हैं, अगर वो ना रखे जाएं तो वो भी एक वजह बनती है इस बीमारी की। मिनरल्स का इस्तेमाल अगर ना किया जाए, वजह बनती है इस बीमारी की। और मिनरल्स का इस्तेमाल अगर ना किया जाए, कमी हो जाए, तो आपने अक्सर ये देखा होगा कि जानवर जो हैं वो मट्टी चाटना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा लकड़ी को और जो
लोहे के पोल लगे हों उनको चाटना, शापर खाना, रस्सियां चुबाना, ये वाली अलामात जाहिर करना शुरू कर देते हैं। अगर जानवर को सूरज की रोशनी प्रॉपर रोजाना की बुनियाद पे ना मिले तो भी जानवर इस बीमारी की वजह बन जाते हैं। अब इस बीमारी को ठीक किस तरह से करना है, फास्फोरस को बेहतर किस तरह से करना है ताकि ये बीमारी ना हो, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो वजह बनती हैं उनको आपने क्रॉस कर देना है। इस तरीके से इनका इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पे लंबे अरसे के लिए नहीं करना। खुराक में मिनरल्स का इस्तेमाल आप लाजमी तौर पे रखें। खुरलियों में आप नमक जो है, नमक के ढेले वो लाजमी रखें। मुसलसल खुश्क चारे का इस्तेमाल ना करें, सब्ज चारा भी लाजमी साथ शामिल करें। मकई साइलेज अच्छा होना चाहिए, मकई की अच्छी मिकदार ये फास्फोरस की कमी को पूरा कर देती है। सोयाबीन मील, कैनोला मील जो खले हैं इनके अंदर भी फास्फोरस की अच्छी मिकदार मौजूद होती है, तो आप इनका इस्तेमाल भी लाजमी करवाएं। जहाँ दूसरी तरफ आप ऐसे चारे इस्तेमाल कर रहे हैं या ऐसी खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं जो फास्फोरस की कमी की वजह बन रहे हैं, तो इनके साथ साथ आप मिनरल्स का इस्तेमाल करवाएं, सब्ज़ चारे का इस्तेमाल करवाएं, खल का इस्तेमाल भी आप लाजमी करवाएं ताकि आप इस बीमारी जिसे जादू कहा जाता है इससे आप बच सकें। अगर ये तो थी एहतियाती तदाबीर, अगर आपके जानवर को ये बीमारी हो गई है तब आपने फौरी तौर पे डॉक्टर को बुला के ड्रिप के ज़रिए, इंजेक्शंस के ज़रिए ये फास्फोरस जो है जिसकी कमी की वजह से ये बीमारी पैदा हुई है इसका आपने इंजेक्शन लगवा लेना है, ड्रिप में डलवा के लगवा लेना है ताकि आपका जानवर जो है वो फौरी खड़ा हो जाए। जिस तरह अचानक ये बीमारी आती है उसी तरह जब टीका या ड्रिप लगती है तो जानवर फौरन जो है वो रिकवर हो जाता है। इसी के साथ खुराक में मिनरल्स का इस्तेमाल, विटामिन डी जो है वो धूप के ज़रिए जानवर को मिलता है, इसका धूप आप लाजमी लगवाएं ताकि आपका जानवर जो है वो इस बीमारी से बच सके। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से किसी भाई को फ़ायदा होगा। इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो को शेयर लाजमी किया करें ताकि हमारा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।